दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। पूरे देश में और पूरे दुनिया में अपने को सबसे बड़ा सिद्धांतवादी, कट्टर ईमानदार कहने वाला व्यक्ति कि जितनी भी बातें कहीं सब झूठ निकली। और आपको बतला रहे हैं कि ऐसा शख्स अरविंद केजरीवाल जो हर चीज़ में लालच रहा, मकान में, पैसे में, हर विभाग में उनके लालच की और उनके भ्रष्टाचार की केजरीवाल की बाकायदे सीबीआई ईडी ने जांच की, उसमें दोषी पाया। वही अरविंद केजरीवाल जो कहते थे हमें बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, 4 कमरे का बस पैर पसारने को मिल जाए, वही बंगले के लिए कितना उतावला है आप समझ सकते हैं। हाई कोर्ट तक अगला पहुंच रहा, किस लिए कि हमको बंगला, ज़मीन की भूख पूरी नहीं होती अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली में अपना मकान है, इसके अलावा पुश्तैनी मकान, हरियाणा में जगह, दिल्ली के मध्य एरिए में अगला चाह रहा है अपने लिए। और देखिए शीश महल में अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का, लगभग 55 करोड़ से ज़्यादा का पर्दे व फर्नीचर वगैरह लगा था। अब वो दूसरा बंगला, एक बंगले में ऑलरेडी रह रहे हैं, इसके अलावा एक तीसरा बंगला चाह रहे हैं और देरी होने पे हाई कोर्ट पहुंच गए। आप देखिए हाई कोर्ट पहुंच गए। ये केजरीवाल का स्तर है। कहते क्या थे आप यहां से अंदाज लगा लीजिए। और आपको बतला रहे हैं यही नहीं, पहले कहते थे 2013 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह और उनके आप मंत्री सरकार द्वारा दिए गए बंगलों में नहीं रहेंगे। स्पष्ट रूप से कीजिए, आज लालायित है, हाई कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। पहले कहते थे नहीं रहेंगे सरकार द्वारा। अरे जब तुम्हारा घर है उसमें रहो, अभी तुमको ऑलरेडी सबसे बड़ा बंगला मिल गया है, उसमें रह रहे हो। और पहले क्या करते थे, सरकार द्वारा वह और उनके आप मंत्री सरकार द्वारा दिए गए बंगलों में नहीं रहेंगे। केजरीवाल ने 2013 में कहा था। अब कायदे से केजरीवाल को मांग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये बात चुल्लू भर पानी की हो गई कि कहना और उस पर अमल ना करना। आप खुद समझ सकते हैं जो शख्स और इस समय उतावले हैं बंगला रहने के बावजूद भी, और बंगला चाह रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं और बहुत महंगे महंगे वकीलों को लेकर के। इसके बाद केजरीवाल ने भी कहा था बल्कि छोटी सरकारी फ्लैटों में रहेंगे। 11 साल बाद भी उनके द्वारा किए गए बड़े बड़े वादे और दावे राजनीतिक दिखावे के अलावा और कुछ नहीं लगते, सिर्फ दिखावा करना। सबसे कट्टर ईमानदार अपने को बताते हैं मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ और भ्रष्टाचार पे लिप्त। कहते थे कि मैं नशाखोरी ये सब बंद करा दूंगा और शराब की नीति लाएं केजरीवाल, शराब की दलाली में, रिश्वतखोरी का, इनके ऊपर बाकायदे सीबीआई और ईडी ने मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्होंने प्रूफ दिए, साबित किया सीबीआई ईडी ने। और आपको बतला रहे हैं यही नहीं, अन्ना ने भी इनसे कहा था। आपको बतला दें कि हाई कोर्ट में इन्होंने न्यायमूर्ति संजीव नरोला की पीठ पर अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए आवास आवंटन के लिए बाकायदे एप्लीकेशन दी। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बाकायदे नोटिस दिया कि मुझे जवाब दीजिए इनके मकान का क्या मामला है, उन्होंने पूछा हाई कोर्ट ने, न्यायमूर्ति संजीव नरोला जी ने। और आपको बता दें कि उस पर कहा क्या गया, राजनीतिक दल के अध्यक्ष हकदार है, राजनीतिक दल का। देखिए आपको बता दें शीश महल में ऑलरेडी रह रहे थे, शीश महल कितना आधुनिक था। अब इसके बाद ये एक भवन और चाहते, किस नाम से, राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, इसलिए चाह रहे हैं अध्यक्ष के लिए। मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री से हट गए, राजनीतिक दल के अध्यक्ष के लिए चाह रहे हैं, ये एप्लीकेशन दी। मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर नेक्स्ट डेट दी गई है। 20 सितंबर को इन्होंने पत्र लिखा था, 20 सितंबर को। 1 महीने भी वेट नहीं किया। एक प्रोसेस होता है, बहुत से मंत्री हैं, बहुत से सांसद हैं जिनको काफ़ी दिनों तक बंगला नहीं अलाट हुआ, ये तुरंत ही चाह रहे हैं। और अपने हिसाब से दिल्ली में बड़ा भवन। मैं आपको ये भी बतला दूं कि
इनके वकील ने राहुल मेहरा ने बाकायदे एप्लीकेशन दी है, जिनके साथ मशहूर वकील अंजुम नैयर, प्रतीक चड्डा, शैतन, अमित चौहान वगैरह सीनियर वकील थे। इनकी जो पर्दे के पीछे पैरवी कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े वकील, जो देश के माने हुए बहुत महंगे वकील, वो पर्दे के पीछे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए कि उनको किसी तरह से बचाने के लिए। राहुल मेहरा ने अपने तर्क में कहा है, अरविंद केजरीवाल गुट ने 31 जुलाई 2014 को मंत्रालय के नियम अनुसार मैं मांग रहा हूँ। आपको बता दें नियमानुसार जो मांग रहे हैं ये गलत है। उसमें ये भी है कि बशर्ते और कोई मकान ना हो, कोई स्थायी ना हो। इनके पास स्थायी भी है, पैतृक भी है, हरियाणा में भी है और इस समय रह रहे हैं, उस नियम में ये भी है, परंतु इसका ये उल्लेख नहीं कर रहे हैं कि जिसमें लिखा बशर्ते उसे कोई और सुविधा या कोई स्थायी निवास या कोई और वैकल्पिक निवास ना हो तब अलाट, जबकि इनके पास है। अभी भी शीश महल में इनका कब्जा है। इसके अलावा एक नए मकान में गए हैं। इन सब के साथ आपको बतला रहे हैं कि दिल्ली के बीच में चाह रहे हैं, भारत संघ को बाकायदे भारत सरकार को नोटिस दे करके हाई कोर्ट ने पूछा है कि क्या पोजीशन है, क्या क्या है, वो आप मुझे जवाब दीजिए। 26 नवंबर डेट पड़ी। आपको ये भी बता दें कि सॉलिसिटर जनरल, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा, अपूर्व कुरूप, निधि मित्तल व गौरी अमित गुप्ता आदि वरिष्ठ वकील सरकार की तरफ से थे। वहीं आपको बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ी इनके इसमें जो बात है कि कायदे से इनको भवन के लिए आवंटन मांगना नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी ये कह रहे थे। दूसरी आपको बता रहे हैं, इसके पहले जो इनको भवन आवंटन हुआ था उसमें बहुत वैसी गतिविधियाँ हुई हैं, आपराधिक गतिविधियाँ। एक महिला को बुरी तरह से पीटा गया, स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की चेयरमैन थी, उसकी शर्ट खींची गई, उससे अश्लील हरकत की गई। उन्होंने खुद स्वाति मालीवाल ने बताया और केजरीवाल हंसते रहे। केजरीवाल ने कराया अपने असिस्टेंट विभव कुमार के जरिए, जो बाकायदे बंद हुआ। अब आप समझ सकते हैं, यही नहीं, इसमें जिस भवन में पहले रहते थे उसमें 16 टीवी सेट थे, 4 करोड़ की खिड़की के पर्दे थे, फुल बॉडी मसाज, कुर्सियां और बहुत कुछ शीश महल में था। अब ये दूसरी जगह जाएंगे, फिर यही करेंगे। बात है देश की जनता के पैसों का, ये दुरुपयोग करेंगे, इस पे कुछ सोचना चाहिए। आपको बता दें वजह क्या है, ये क्यों नोटिस दे रहे हैं। शीश महल इनसे चला गया, मुख्यमंत्री सिर्फ चली गई, तमाम वो चले गए। यही नहीं आपको बतला रहे हैं कि पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी एरिया में पदयात्रा कर रहे थे। इतने गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है और बिजली कटिंग हो रही है, वहाँ पे रोडें ठीक से नहीं बनी है। इन्होंने कहा 24 घंटे पानी आ रहा है, 24 घंटे बिजली फ्री, पानी फ्री, जबकि वहाँ लोग जल बोर्ड से प्रताड़ित थे। अब बोले हर वक्त स्वास्थ्य के 24 घंटे स्वास्थ्य के वो खुले। स्कूलों में इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई हो रही। जब वहाँ की जनता ने सुना तो इनके ऊपर जनता ने इनसे बातचीत की, उसमें कहा सुनी हुई। इनके कार्यकर्ताओं ने उनसे बदतमीजी की, परंतु इन्होंने एक ही तरफ का सीन दिखाया। जब वहाँ पे आम जनता ने इनका विरोध किया, कहीं कोई चोट नहीं आई, किसी तरह की कोई वैसी घटना नहीं हुई है। वहीं आप सुन लिए संजय सिंह खुद कह रहे हैं अगर खरोंच भी आ गई तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूं। इसका मतलब बहुत साफ है, खरोंच भी रही, कोई वैसी घटना नहीं हुई। मैं आपको ये भी बता दूं कि न्यायमूर्ति संजय नरूला जी ने 26 नवंबर का डेट दिया है और जिस तरह से इनका आप समझ लीजिए रोज़ाना पतन हो रहा है, ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल अपना अस्तित्व जो है वो गंवा चुके हैं। यही नहीं, आपको बता रहे कितना झूठ बोलते हैं हर चीज़ में। अब देखिए क्या है कि इसको भोग कौन रहा है कि आप यहाँ से इनके यहाँ जो अभी जो जहाँ पर थे ये आप अंदाज लगा लीजिए, शीश महल में सूची में
ओसाडा फुल बॉडी मसाज चेयर भी शामिल है जिसकी कीमत 4 लाख रुपए तथा एक बेस लाउड स्पीकर भी शामिल है 4.5 लाख रुपए। इतने महंगे सामान करोड़ों रुपए के। अभी जिस मकान में गए वहाँ भी सुविधाएं मिल रही हैं। और देखिए ये भोग कौन रहा है इस सुविधा को, इनकी फैमिली, ये इनके पुत्र जी हैं जिनका आप समझ लीजिए एक्सरसाइज करने के लिए कई लाख रुपए किराए पर शीश महल में किराए पे, जिसकी कीमत कुछ ही पैसे रुपए है और उसका किराया प्रति महीने पड़ रहा था। किसको जा रहा था? इनके बेटे को। किस तरह से प्रॉब्लम। अब इनको अगर नया मकान दिया जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। केंद्र सरकार को इस पे सोचना चाहिए, सरकार को, कि इनको जो पहले मकान दिया गया उसमें 50 करोड़ से ज़्यादा पर्दे वगैरह, इतना बड़ा उनके टॉयलेट सीट थी और आपको बता रहा तमाम चीज़ें करोड़ों की लगी थी। इस तरह घपले फिर होंगे। पता चला वहाँ बंगले में होते थे शीश महल, बदनाम था, सारे हरे पेड़ काट डाले, पक्षियों के घोंसले थे, पक्षी तक उन्होंने आप समझ लीजिए उनके परिंदों के जो घर थे वो तोड़ दिए और सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब ये नए मकान में जाएंगे, इनका जो रिकॉर्ड अगर देखा जाए बंगले के मामले में बेहद चिंतनीय, आपराधिक, गंदगी पूर्ण रहा है। जितनी आप सुन ले पेड़ काटे गए, पर्यावरण का वो करोड़ों रुपए के पत्थर, उसमें अकाउंट में लिखा है मैडम सीएम के, उससे वियतनाम से पत्थर है। अब अगर दूसरा बंगला दिया जाएगा तो क्या कर रही है सरकार को सोचना होगा। केंद्र सरकार को जनता के पैसे का उपयोग कर रहे थे और ये दुरुपयोग करेंगे। अब आप समझ लीजिए 21,000 वर्ग फुट के फैले घर पे रह रहे थे, तब भी इनको संतोष नहीं था। आलीशान चीज़ें थी जिसमें 16 सोनी अल्ट्रा स्लिम स्मार्ट 4 टीवी शामिल थे जिनकी कीमत 64 लाख रुपए था। मोटाइज विंडो कर्टन 4.5 करोड़ का था। अब आप समझ लीजिए रिक्लाइनर सोफ़ा भी है जो जिसकी कीमत 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जिसमें बैठता था आदमी, इनके यहाँ जो आता था मामूली नहीं बैठ सकता था। 10 लाख रुपए का सोफ़ा। यह सूची दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुरोध पे तैयार की गई। यह संपन्न नए मुख्यमंत्री आतिशी को हस्तांतरित की तैयारी। देखिए एक वो संपत्ति आतिशी को मिल रही। अब इनको अगर दे दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए क्या ये उचित होगा। इस देश की जनता को 2 जून की रोटी नहीं मिलती है। आज महिलाओं के पास साड़ियाँ धोती नहीं हैं आप, और इनके लिए इतना दिया जाएगा। इनका रिकॉर्ड क्या है ये भी होना चाहिए। एक जनहित याचिका दायर होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति का रिकॉर्ड इतना गंदा है, जो कहता था हम तो 4 कमरे मकान में रह लें, वो मकान के प्रति कितना आप समझिए दीवाना है, इसको लालच कहेंगे। यही नहीं आपको बतलाना है। कुल मिलाकर के ये है कि आप देखिए ये इनका आखिरी है। इस बंगले को भी जाते समय ये बिल्कुल बाहर हो गए, तब भी कुछ ना कुछ चाह रहे हैं। लालच बुरी बलाए है, लालच बुरी बलाए है। क्या इनको बंगला दिया जाए? आप लोग खुद सोचिए कि बंगले के नाम पे फिर अत्याचार होगा। बंगले के नाम पर कितना कुछ हुआ आपने सुना होगा। शराब घोटाले में भी वो बताते मैं वहाँ गया, केजरीवाल से मिलने गया और बंगले में मिला, बंगले में एक कांड हुआ महिला का। अगर फिर इन्हें दिया जाएगा इस बात की क्या गारंटी है? पहले एफिडेविट में लिखा लिया जाए कि आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। जेल में भी इनके लोग दुरुपयोग करते थे, जैन साहब मालिश कराते थे। कुल मिला के ये ऐश का जीवन जिएंगे, ये नहीं हो पाए। छोटा सा फ्लैट जरूर आवंटन होना चाहिए, इन्होंने खुद कहा था 2013 में। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।